अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से ब्रीफिंग दे दूँ कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है। वैसे तो हम सब पढ़ चुके हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इसकी डेफिनेशन कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं कि कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके सेम 4 क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं, लेकिन 4th जो है वो हमेशा वो डिफरेंट होगा। कोई से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम में, तो उनके जो है 4 क्वांटम नंबर जो हैं वो पूरा का पूरा सेट जो है क्वांटम नंबर का वो एक जैसा नहीं हो सकता। 3 अलबत्ता हो सकते हैं। इसको हम देखते हैं, जज करते हैं कि किस तरह से। आप देखें कि अगर हमने एम शेल की वैल्यू के शेल की निकाल ली है, तो एल के लिए हम क्या करेंगे, एल शेल के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, एन 2 है, एल 0 1 है, एम एल की वैल्यू कितनी है 0 -1 0 1। ठीक है, तो एम एस स्पिन उसकी क्या होगी, हाफ, यानी कि जो पहला सब शेल है, एक 0 मीन्स 1 सब शेल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन, और यानी कि देखें ये हमारे पास सेम है। अगर हमारे पास ये 2 क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, 3 भी क्वांटम नंबर सेम आ सकते हैं, लेकिन जो 4th है वो तो डिफरेंट है। यानी कि 4 डिफरेंट किस तरह से, एक की स्पिन अप है एक की डाउन है। ठीक है, 4th क्वांटम नंबर डिफरेंट है, 2 क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, 3 क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, लेकिन जो 4th वाला होगा वो फिर हमेशा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्पिन की मोशन की वजह से। अब यहाँ पे इस 3 का क्या मतलब है, 3 सब शेल हैं और हर सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, एक ही अप है एक ही डाउन है। तो टोटल यहाँ पे इस वाले में 2 हो गए सब शेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 हो गए जो हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अगर हम इस बॉक्स से भी देख लें तो 8 हो जाएंगे, 2 ये और 6 ये, तो 8 हो जाएंगे ना। फार्मूले में भी वैल्यू लगा के देखें तो भी यही होगा। फार्मूले में 2 की वैल्यू पुट करो, यहाँ n की वैल्यू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 सेम वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अगर एम एल की वैल्यू हमने देखनी है कि एम एल की वैल्यू कितनी है, तो एम एल जो है वो हम देखें कि एल की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 2 0 0 हो गया, 1 यानी 1, ये 1 आ गया। ठीक है, एम एल जो है वो 1 बॉक्स आ गया। ठीक है, 1 ऑर्बिटल आ गया, पहला ऑर्बिटल आ गया। तो इसी तरह से अगर हम एल की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं, 1 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 पुट करके ये इसको करें पुट, 2 2 + 3, ठीक है 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 2 3 हमारे पास ऑर्बिटल आ गए। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे हैं, उनकी पोजीशन क्या, एक अप है, डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल अगर हमने देखने हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, वो कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर जज करने हैं। ये तो नंबर ऑफ़ सब शेल थे ना। अब हमने ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल थे, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल हमने देखे एम एल से। अब हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखने हैं सब शेल में, वो इस फार्मूले से आएंगे। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल का फार्मूला है और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखें, एल की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 टू द 6। तो ये देखें इस वाले ऑर्बिटल में हमारे पास कितने हैं, या सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास वैसे तो जनरलाइज फार्मूला तो सिंपल सा है कि इसको हम फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इस शेल में वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पे ये सारा मकसद बनाने का, बताने का ये है कि आप उसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकें कि ये आता क्या एक्चुअली, ये होता किस तरह से है। आगे एम शेल में अगर हमने देखना है तो एन की वैल्यू 3 आएगी, एल की वैल्यू 0 1 2 आएगी, एम एल जो है वो 0 0 -1 1 -1 -2 1 2। ठीक है, एम एस जो है स्पिन उसकी बता रही है, पहला शेल है, पहला ऑर्बिटल है, उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल है उसमें 3 सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो तीसरा ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें कितने तीसरा सब शेल जो है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5
5 ऑर्बिटल हैं तीसरे सब शेल में, ये एक सब शेल है, ये दूसरा सब शेल है, ये तीसरा सब शेल है, ठीक है। और इसमें इनमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है, और इनमें मज़ीद 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं, इसमें देखें 5 में ये एक, हर एक में 2 2 तो 10 हो गए। इसमें 3 ऑर्बिटल में कितने हो गए, 6 हो गए। 1 ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2 हो गए। 2 6 और 10 18 हो गए। फार्मूले से भी लगा के देख ले, n की वैल्यू 3 पुट करें तो हमारे पास 18 ही आती है, ठीक है। यहाँ से भी हमने जज कर लिया और यहाँ से भी जज कर लिया कि m की वैल्यू कितनी आ गई। आगे हमने एन शेल के लिए जो है वो निकालना है, n की वैल्यू 4 कर दें और बाकी ये आप खुद निकाल के तो देखेंगे कि वाकई ये इस तरह से बॉक्सेस बना के देखें, यहाँ से भी वही आंसर आता है जो फार्मूले से आता है कि नहीं आता। ये आपका जो है होम असाइनमेंट है।